हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट मैथ्स पेपर 2 की चैप्टर वाइज सीरीज़ यहाँ पे कंटिन्यू करूँगी और आज इस सीरीज़ का है यहाँ पे डे 8, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ मैथ्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी में मिलेगा, यानी कि एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसे आप घातांक एवं घात के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर को मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हम साथ में वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। यदि आप सीटैट 2025 की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप लोगों को बहुत मदद करेगी पेपर 2 मैथ साइंस के कंटेंट को समझने में। साथ ही साथ इस पेपर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम साथ के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है और इससे पहले वाली वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ सीटैट साइंस की जो यहाँ पे क्लासेस शेयर करती हूँ, ये आप लोगों की होती है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। इसके अलावा जो मैथ्स की क्लासेस पेपर 2 के लिए होती हैं ये होती है आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। अगर क्लासेस के शेड्यूल में कोई भी चेंजेस होता है तो मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट करती हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक साइंस और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बिगिनर हैं या फिर 2 से 3 अटेम्प्ट से सीटैट एग्जाम दे रहे हैं बट आप लोग यहाँ पर अपना स्कोर जो है इंक्रीज नहीं कर पा रहे या फिर आपका एग्जाम यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, तो आप लोग चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट जो है ऑर्गेनाइज फॉर्म में हैंड रिटन फॉर्म मिलेगा, जो कि मेरे थ्रू यहाँ पे रेडी किया गया है विद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि आज के सेशन में हम एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में देखने वाले हैं और जिसमें आप लोगों को कई सारे सूत्र पहले यहाँ पे याद करने होते हैं, उनको समझना होता है। साथ ही साथ इस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों के सामने सबसे बेसिक एक एक्सप्रेशन लिखूँ इस तरीके से, यहाँ पे मैंने लिख दिया जैसे 6 की, यहाँ पे 6 और इसकी पावर में मैंने इस तरीके से 3 लिख दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तो आप कहोगे ये जो 6 दे रखा है, ये 6 क्या है? ये 6 है इसका बेस और ये जो 3 है ये क्या है? ये है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है जी। और इसको रीड कैसे किया जाता है? 6 की पावर 3। और अगर मैं कहूँ कि इसको अगर हमें यहाँ पे एक्सप्रेस करना है, यानी कि नॉर्मल अगर नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे? हम क्या करेंगे, 6 की पावर 3 का क्या मतलब है कि आपको 6 को 3 टाइम्स आपस में यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 6 36 होता है, फिर 36 6 करके आपको यहाँ पर इसका आंसर कैलकुलेट करना होता है। तो इस तरीके से अलग अलग रूल जो है यहाँ पे रेडी किए गए हैं और जैसे कि मैंने कहा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपके इन रूल से यहाँ पे बनते हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ पहले रूल डिस्कस करूंगी और उसके बाद यहाँ पे आपके क्वेश्चन के टाइप यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एक्सपोनेंट पावर के रूल्स की यहाँ पे बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ऐसी एक्सप्रेशन है जिसका बेस यानी कि जैसे यहाँ पे x दे रखा है और इस जगह पर भी आपको x दे रखा है, तो अगर दोनों का बेस यहाँ पे समान है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस आपके बराबर है, जैसे कि 6 यहाँ पर भी बेस हो और किसी और का भी बेस कितना हो, 6 हो, और ऐसे केस में अगर इनकी पावर जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी अलग अलग है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पर इस केस में एक बार इसके बेस को लिख के इनके पावर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ऐड यानी कि इनको जोड़ना कब है, जब इनके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। इसके अलावा अगर हम आगे यहाँ पे देखें, अगर मान के चलिए कि 2 ऐसे बेस हैं जो कि इस तरीके से डिवाइड में दे रखे हैं, या तो आपको इस तरीके से दे रखा होगा या तो आपको इस तरीके से दे रखा होगा, यानी कि डिवाइड का साइन बना के इस तरीके से आपको मेंशन कर रखा होगा। यानी कि इस बार भी क्या है, इस बार भी बेस जो है वो बराबर है और पावर मान के चलिए कि इस तरीके से यहाँ पे दे रखी है। तो अगर ऐसा कोई भी केस आ जाता है तो इनका आपका रिजल्ट क्या होगा, इनका रिजल्ट ये होगा कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे बेस को एक बार लिखेंगे और पावर को आप इस तरीके से माइनस कर देंगे। और अगर आप ये सेकंड वाला रूल यहाँ पे देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटी जो है यहाँ देखने को मिल रही होगी। अब मैं साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर x जो है इसका बेस है
और x बेस दोनों का क्या है, बराबर है, और इनकी पावर a की पावर 2 और b की पावर 2 इस तरीके से दे रखी है, जो कि किसके बराबर है, x के पावर 12 के बराबर है। x जो है आपका ग्रेटर देन 1 है, साथ ही साथ a माइनस बी जो है 3 दे रखा है, तो a प्लस बी आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि बेस आपके यहाँ पे अगर बराबर होते हैं और अगर ये डिवाइड में है तो क्या होगा, पावर जो है माइनस हो जाएगी, a की पावर 2 और b की पावर 2 इस तरीके से माइनस हो जाएगी। मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है x की पावर 12 के बराबर, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दिया। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ और रूल यहाँ पे डिस्कस करूंगी कि अब देखिए यहाँ पर एक रूल ये बोलता है कि अगर मान के चलिए कि किसी भी एक बेस का एक पावर अंदर दे रखा है ब्रैकेट के और एक पावर बाहर दे रखा है, तो इस केस में आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में हम करेंगे कि हम बेस को एक बार लिख के पावर को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक रूल ये है। दूसरा नेक्स्ट रूल आप लोगों का ये बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए अभी तक आपने एक चीज नोटिस की कि इन केसेस में क्या हो रहा था, इन केसेस में बेस जो थे वो बराबर थे और पावर जो थी वो अलग थी। अब अगर आपका कोई ऐसा केस आ जाए जैसे कि x की पावर यहाँ पे a आ जाए और साथ ही साथ यहां पर y की पावर a आ जाए, यानी कि कहने का क्या मतलब है कि इनके बेस जो होंगे वो आपके क्या होंगे, वे आपके यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। तो बेस अगर बराबर नहीं है तो बेस को दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिखिए और पावर को एक साथ इस तरीके से कॉमन ले लीजिए। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 4 रूल यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब 5वां रूल क्या है, 5वां रूल ये बोलता है कि अगर किसी की भी पावर, किसी भी बड़े से बड़े नंबर की पावर 0 है, चाहे वो कितने बड़े से बड़ा नंबर है, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट वाला है, नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब जिसकी पावर नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे -2 अगर मान के चलिए किसी की पावर इस तरीके से दे रखी है, जैसे कि a की पावर -2 दे रखी है, तो इसको सॉल्व करते हुए आपको इसका क्या कर लेना है, इसका इस तरीके से रेसिप्रोकल कर लेना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं जो मैं क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही थी। अगर इस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रूल ये भी बोलता है कि बेस अगर बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर इनके बेस जो हैं वो आपके क्या हैं, वे आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, और तो ऐसे केस में अगर ये इक्वल के साइन के साथ है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने हैं, तो होगा क्या कि इस केस में हम क्या करेंगे, इनकी पावर को क्या कर देंगे, इनकी पावर को यहां पर बराबर कर देंगे। तो आप चाहें तो इस चीज को यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर यहां पर बेस जो है वो क्या है, वे आपके यहां पर सेम है और साथ ही साथ इक्वल का साइन आपको यहां पे दिख रहा है। देखिए इस केस में यही चीज आपको देखने को मिल रही है कि बेस दोनों का बराबर है, बीच में इक्वल्स का साइन है, तो इनकी पावर जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, वे भी आपकी इक्वल हो जाएगी। अब यहां पर मैंने आप लोगों के साथ इससे जस्ट पहले आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सेशन लिया था, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को अलग अलग आइडेंटिटीज पढ़नी होती है, जिसमें से एक आइडेंटिटी थी a² माइनस b² की। अगर हम इसको खोलते हैं तो यहां पर, और खोलेंगे भी क्यों, ध्यान से देखिए, a माइनस बी आपको यहां पे दे रखा है, a प्लस बी आपको यहां पे निकालना है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकती हूं, a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 के बराबर। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो a माइनस बी तो आपको यहां पर इस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे a माइनस बी की बात करें, a माइनस बी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और मैंने आप लोगों के साथ एक्सपोनेंट पावर में डिस्कस किया था कि अगर ब्रैकेट के सामने के पास कोई भी बीच में साइन नहीं होता तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। ये स्टेप मैं आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज आप ओरली यहाँ पे कर सकते हैं कि 3 जो है
सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड होके कितना आंसर आ जाएगा 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है। अगर किसी भी कैंडिडेट को इस चीज में थोड़ा सा भी डाउट होता कि यहाँ पर बेस सेम होने पे अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस होगी, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट नहीं होता है। इसके बाद एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को भी कई बारी इन क्वेश्चंस के साथ मर्ज करके दे दिया जाता है ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो बेसिकली आपको जो आइडेंटिटी अपने पेपर के लिए याद करनी है वे क्या है कि अगर दो यहाँ पे नंबर है जिनका बेस यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे पावर जो है अलग अलग है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे केस में पावर हम क्या कर देंगे, ऐसे केस में पावर हम प्लस कर देंगे। इसके अलावा अगर मान के चलिए कि दो ऐसे नंबर है जिनका बेस यहाँ पे बराबर है और वो डिवाइड हो रहे हैं, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसमें एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम उनकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पे देखें कि अब इस केस में ऐसा आ जाए कि बेस बराबर ना हो, अब बेस बराबर नहीं है पर पावर यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेस को एक साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम पावर को यहाँ पे उनके एक साथ लिख देंगे, कॉमन ले लेंगे। अब नेक्स्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कितने बड़े से भी बड़ा नंबर हो, चाहे आपको यहाँ पे 1000 दे रखा है, 1000 की पावर भी अगर आपको 0 दे रखी है तो उसका आंसर भी क्या होगा, उसका आंसर भी 1 होगा। आपके एग्जामिनर ने अलग अलग ईयर में अलग अलग क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर के अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे हैं, जो कि अभी मैं वीडियो के एंड में अभी डिस्कस करूंगी। क्योंकि देखिए मैथ्स का सेशन आपका तभी कंप्लीट होता है जब आप क्वेश्चंस यहाँ पे लगाते हो। और नेक्स्ट और लास्ट अगर हम यहाँ पे देखें जो कि है नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर किसी की भी पावर माइनस में होती है तो आप इसे क्या करते हो, इसे आप रेसिप्रोकल करके वो जो पर्टिकुलर पावर होगी वे आप यहाँ पे पहले पॉजिटिव बनाते हो। आई होप ये सारे रूल आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। और एक क्वेश्चन का टाइप मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो करके दिखा दिया। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन में यहाँ पे डिस्कस करूंगी और आप इन क्वेश्चंस को करिएगा। आप साथ ही साथ जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको हर टाइप से मैथ्स के अंदर एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। 20 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल का सेक्शन होता है और 10 मार्क्स आपकी पैडागोजी का आता है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि एक टॉपिक से आपका 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि आपको यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। मैं उम्मीद करूंगी कि आज के सेशन यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन में है जिसमें हम लोगों को बता रखा है कि अगर ये जो आपका डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ एक्सप्रेशन जो है ये x की पावर 12 के बराबर है और आपको a माइनस बी जो है वो 3 दे रखा है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि a प्लस बी जो होगा वो कितना होगा। अभी मैंने आपके साथ एक्सपोनेंट पावर के रूल यहाँ पे डिस्कस किए थे जिसमें मैंने बताया था कि किसी का भी अगर बेस बराबर हो और यहाँ पे वो डिवाइड हो रहे हो और पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाती है, पावर यहाँ पे हो जाती है माइनस। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले स्टेप में कि इनकी पावर जो है, पावर क्या है, a की पावर 2 और दूसरी पावर है यहाँ पे b की पावर 2, दोनों ही पावर को आपको माइनस कर देना है और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये बेसिकली यहाँ पे ये x की पावर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर x जो है वो आपका डिवाइडेड फॉर्म में था और दोनों यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में थे और बेस सेम थे, तो x को एक बार लिख के आप पावर को माइनस कर सकते हो। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x की पावर 12 के बराबर हो जाएगा। और अभी मैंने आपको ये रूल बताया भी था कि अगर बेस सेम हो और इक्वल हो तो उनकी पावर भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो 12 के बराबर है। अब यहाँ पे आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी लगेगी और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ये बोलती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है a माइनस बी a प्लस बी के बराबर होता है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं और ये 12 के बराबर हो जाएगा। अभी आपको क्वेश्चन में बताया है कि a माइनस बी जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो आपको a प्लस बी यहाँ पे नहीं पता, यही आपको निकालना है।
और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो a माइनस बी की वैल्यू है 3, जो कि इधर साइड होके के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप इन्हें डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। अगला आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जिसके अंदर हम लोगों को नेगेटिव एक्सपोनेंट यहाँ पे दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि x की जो वैल्यू है वो नेगेटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो एक ही स्टेप में इसे पॉजिटिव बना दीजिए, यानी कि 1/2 क्या बन जाएगा, 2/1 बन जाएगा। और इनकी पावर क्या है, इनकी पावर इंडिविजुअली आप इस तरीके से लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे बीच में डिवाइड का साइन है और नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट वही वाली बात है कि 3/2 यहाँ पे हो जाएगा 2/3 की जगह, और इनकी पावर कितनी हो जाएगी, इंडिविजुअली 3 हो जाएगी। हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक ही स्टेप में आपको क्या करना है, इनकी पावर को खोलना है, और आपको पता है फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता, आपको इसे मल्टीप्लाई में शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे रिवर्स करना होगा। यानी कि ये जो 3 दे रखा है वे ऊपर नहीं, अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और 2 यानी कि 8 जो है वो ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। और x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर कोई चीज़ कट रही है तो आप काट सकते हैं, नहीं कट रही तो 8, यहाँ पे हम 4 8 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 32 लिख सकते हैं बाई 27। अब कई बारी हम लोग जब एग्ज़ाम में थोड़ा यहाँ पे जल्दबाजी में होते हैं तो हम इस ऑप्शन को देखेंगे और इसे टिक कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ x, इसका रेसिप्रोकल आपको करना है। अगर मैं इसके रेसिप्रोकल की बात करूँ तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 27/32, जिस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जिसमें आपको फर्स्ट स्टेप में ही नेगेटिव एक्सपोनेंट दिख रहा है। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट देख के हमें लगता है कि हमें सबसे पहले उसे शिफ्ट करना है, यानी कि उसे क्या करना है, रिवर्स करना है। बट इस केस में मैं यहाँ पे रिवर्स नहीं करूँगी। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। यानी कि ये आपका सीक्वेंशियल फॉर्म में दे रखा है। और इससे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन किया, इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस आपका बैठ नहीं रहा था, तो हमने पहले ही स्टेप में इसे यहाँ पे क्या कर दिया था, रेसिप्रोकल कर दिया था। अब देखिए, यहाँ पे रेसिप्रोकल ना करने का फायदा क्या होगा, और रेसिप्रोकल कब नहीं करना, जब इस तरीके का आपका पैटर्न बने कि सीधा सीधा आपको स्क्वायर दिख जाए। यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो आपको एक ही स्टेप में चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले 2/7 को तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, इसके माइनस की पावर भी आप इसी तरीके से रहने दीजिए। अब मैं 4 को यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, और 49 को क्या लिख सकती हूँ, 7 का स्क्वायर। दोनों में से स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा, और 6 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको पता है पावर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आपने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे दोनों का बेस सेम है, तो आप पावर को क्या कर सकते हैं, पावर को माइनस कर सकते हैं, सॉरी प्लस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप एक ही स्टेप में यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। ये है आपका -3, और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये है आपका 12। तो देखिए, 12 में से अगर आप 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि आप इन्हें प्लस कर रहे हैं। पावर को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पावर को आप यहाँ पे इस तरीके से प्लस कर रहे हैं। और ये मैं आप लोगों के स्टेप कम करने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप यहाँ पर इसी तरीके से अप्रोच जो है लेके चलें। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी कि ये किसके बराबर है, तो आप यहाँ पे कहेंगे ये बराबर है आपका 2/7, और इसकी पावर क्या है, 2m-1 के बराबर है। अब फिर से वही बात कि बेस दोनों का सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, पावर आपस में यहाँ पे बराबर हो जाएंगी। यानी कि 2m-1 जो है किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए, आपको यहाँ पे पता है कि ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +1, यानी कि 9 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, और
10 है यहाँ पे आप लिखेंगे, साथ ही साथ 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करके कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से आप कहेंगे इस क्वेश्चन का बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। एग्जाम में आपको कोशिश ये करनी है कि आपको टाइम सेव करना है, और टाइम सेव करने के लिए आपको ये कोशिश करना है कि जितने स्टेप आप यहाँ पे कम कर सकते हैं उतने स्टेप आप यहाँ पे कम करेंगे। ये अप्रोच रख के आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फिर नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, और नेगेटिव एक्सपोनेंट में इस बार आपको यहाँ पे एक ही स्टेप में रेसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि डायरेक्ट स्क्वायर वगैरह का कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है। तो मैं पहले स्टेप में क्या करूँगी, ये जो 1/3 है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/1, और 3/1 को सीधा 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और पावर अभी माइनस में है। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे करना क्या है आपको, अब आपको यहाँ पे 9 और यहाँ पे 16, मतलब मैंने इनका जो पावर है वो मैंने एक्सपैंड कर दिया, और अगर हम इसे फर्दर खोलते हैं तो 5 के पावर -2 आता है। तो सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पर फिर से नेगेटिव एक्सपोनेंट जैसा हमें दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा 25, यानी कि 1/25 जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जिसके अंदर हम लोगों को करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे पहले x की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट करनी है, एंड देन हम लोगों को इसमें x की वैल्यू पुट करके बतानी है। देखिए मैथ्स आप लोगों की पेपर 2 में टफ नहीं आती, कैलकुलेटिव आती है, इस चीज़ को आप समझिएगा। अगर आप इस अप्रोच के साथ पेपर 2 मैथ्स की तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को भी अच्छी तरीके से कवर कर पाएंगे। बस आपको अपनी स्पीड पर ध्यान देना है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, आप चीज़ों को मल्टीप्लाई डिवाइड जल्दी कर रहे हैं, क्वेश्चन का अप्रोच जल्दी समझ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम यहाँ पे यूज़ करने का या ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते ही साथ मेरे माइंड में ये अप्रोच आया कि बीच में डिवाइड का साइन है। डिवाइड का साइन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर इसे रेसिप्रोकल इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 9/4, और इसकी पावर कितनी है, -2, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप चाहें तो इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे रेसिप्रोकल क्यों करना है, यहाँ पे तो आप देखेंगे कि सेम पावर जो है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो रहा है, पर ये दोनों साइड हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, तो दोनों साइड ही रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -2/3 की पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 1/x को हम इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 4 को आप एक और काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इनका बेस बराबर बनाना है। 4 को मैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, 9 होता है। तो पावर में मैं क्या कर रही हूँ, -2 के साथ 2 को भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो -4 नहीं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये आपकी पॉजिटिव पावर आ जाएगी, तो 4 हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैंने पावर को यहाँ पे पॉजिटिव भी बना दिया, और साथ ही साथ जो आपका 9 था, 9 को मैंने 3 की फॉर्म में और 4 को मैंने 2 की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे अगले स्टेप में क्या करना है, मुझे x चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये जो आपका 2/3 है, 2/3 को हम ऊपर लिखेंगे कि पावर 4, और -2/3 की पावर कितनी है यहाँ पे, यहाँ 3, तो ये आपस में कट जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2/3 की पावर 1 बचेगा, और साथ ही साथ नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन था, माइनस का साइन आप इस तरीके से लगा सकते हैं। इन शॉर्ट x की ये वैल्यू आ गई। अगर x की ये वैल्यू है, 1/x की वैल्यू है, अगर हम इसमें से x निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा, माइनस का साइन वहीं पे रहेगा, और 3/2 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, और इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 × x है, 2 × x मतलब -3/2 + 5, आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। इसकी पावर कितनी दे रखी है, -1 दे रखी है। पहले स्टेप में आप देखेंगे 2 से 2 यहाँ पे आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। साथ ही साथ ये जो आपका -3 + 5 है, इनको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 की पावर -1 आएगा। अब -1 है तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आ गया। नेगेटिव एक्सपोनेंट में हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, यानी कि 1/2 जो है आपका यहाँ पे
फाइनल आंसर आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें यहाँ पर बेस के साथ कोई छेड़खानी आपकी की नहीं गई है। बस पावर को आपको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने आपके साथ एक रूल डिस्कस किया था कि अगर कोई भी एक नंबर है, उसके एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आता है, इसका फाइनल आंसर आता है इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके, मतलब पावर को मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन जो है एक होमवर्क क्वेश्चन है, जो कि आपको बताना है इस क्वेश्चन का यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।